कन्या राशि, चाहे मर जाना लेकिन दिसंबर महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जाने-अनजाने में भी इन 3 जगहों पर तुमने अगर कदम रख दिया, तो तुम्हारी सारी बरक़्क़त दुश्मन के पास चली जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाएगी, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं और सारा पैसा अस्पताल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते-बनते रुक जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम्हारी ज़िंदगी पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो। तुम तरह-तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ वो 3 जगहें होंगी, जहाँ पर तुमने जाने-अनजाने में अपने कदम रख दिए होंगे और वहाँ तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, अच्छा खासा नसीब बिगड़ जाता है। आखिर वो 3 स्थान कौन से हैं, जहाँ दिसंबर महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा खतरा है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर भर राहु तुम्हारे ऊपर नज़र रखने वाला है। राहु ऐसी जगह पर है जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी ज़िंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार के अपने कर्म को मजबूत रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव जी महाराज तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे देंगे, इतनी खुशियाँ दे देंगे कि खुशी वो राहु भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, भूल कर भी इन 3 स्थानों पर कदम मत रखना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा। वरना तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएँगे, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगहों की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत-गलत फैसले लेने लगोगे। तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने काम बिगाड़ लोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएँगे। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। इस दिसंबर में महीने में पूरे आपको तुमसे केवल 1 कदम की दूरी पर वो इंसान है। तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर इस दिसंबर में तुम अच्छे से सावधानी बरत लोगे तो सफलता तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आकर के मिल जाएगी। लेकिन जब सफलता मिले तो तुम्हें घमंड नहीं दिखाना है, क्योंकि तुमने अगर घमंड दिखाया और आज की ये वीडियो नज़रअंदाज कर दी, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने भूल कर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक नहीं रखना था। तो राहु तुम्हारा बिगड़ जाएगा और शनिदेव महाराज भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बेहद ज़रूरी है। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ वो कोई तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि ये पूरा ज़माना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। इसीलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएँगे और तुम्हारे खिलाफ गलत कदम उठाएँगे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली, तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अंत तक ध्यान से देख लो। तुम्हारे मन में जो भी चिंताएं हैं, चाहे वो पैसों की चिंता हो, चाहे वो नौकरी की चिंता हो, चाहे वो परिवार की चिंता हो, कुछ समय के लिए सारी चिंताएं बिल्कुल भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देख लो, सुन लो, क्योंकि हर एक ऊर्जा अपने अपना असर दिखाती है। जैसे कि हम मंदिर में जाएँगे तो वहाँ पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, लेकिन हमें अगर कब्रिस्तान में जाना पड़ जाए या फिर गंदगी भरे इलाके में जाना पड़ जाए, तो वहाँ हमें नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियाँ मिलेंगी। इसका मतलब है हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और इसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
वो 3 स्थान जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं, वहाँ तुम्हें भूल कर भी नहीं जाना है। आगे मैं एक-एक करके उन 3 स्थानों के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लोगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा, उसके ज़िम्मेदार तुम स्वयं होगे। सबसे पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सच्चे मन से, पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जा कर के जय शनिदेव ज़रूर लिख देना। हर प्रकार की मुसीबत से उसको छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उन 3 स्थानों के बारे में जहाँ तुम्हें दिसंबर के महीने में कदम नहीं रखना है। भूल कर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना। एक बात का ध्यान रखना कि जिन 3 स्थानों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो जगहें बहुत ही गोपनीय हैं। तुम्हें उसका ढिंढोरा 4 लोगों के बीच में भी नहीं पीटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चल जाती है, तो तुम वो अपने दोस्तों को बता देते हो, अपने रिश्तेदारों को बता देते हो, सबका भला करना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारे भविष्य की है, तो पहले अपना भविष्य सुधारिए। बात तुम्हारे 6 महीने की है। आज की वीडियो, ये जिन 3 जगहों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो किसी को भी मत बताना। और तुम अपने मन में, दिमाग में ये बात गांठ बांध लेना कि मुझे इन 3 जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना है, अनजाने में भी नहीं जाना है। वरना राहु मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहना। जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझ लेना। अपने दिमाग को शांत करके, सारी चिंताओं को साइड में रख करके एक-एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले अब मैं बता दूं, पहले नंबर पर जो जगह है, जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है, वो है लड़ाई वाली जगह। कोई सी जगह भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। चाहे वो हमारे पहचान वाले हों या पहचान वाले नहीं हों, फिर भी हम गाड़ी रोक करके तमाशा देखने चले जाते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त रिश्तेदार दिख जाता है, तो हम जा करके बीच में बचाव करने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें जो चेतावनी दे रहा हूं, अगर वो 2 लोग लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोक दी, बीच में विवाद को कम करने चले गए, छुड़ाने चले गए, तो वह दोनों तो उस झंझट से मुक्ति पा जाएंगे और उल्टा तीर तुम्हारे ऊपर आने की संभावना बन जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि जो राहु हैं, वो अब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगा करके बैठे हैं। वो स्वास्थ्य के केंद्र को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए राहु तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से उड़ेल देंगे। बहुत बच करके रहना है, नहीं तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि हाथापाई पे बात आ जाएगी और खून बहने की भी संभावना बन रही है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे बारे में सोच करके बता रहा हूं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो जाएगा। जो तुमने सपने देखे थे, वो तुम जो योजना बना रहे थे, तुम जो प्लान बना रहे थे, वह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि पूरी तरह से तुम बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा तुम्हें। ऐसी स्थिति बन जाएगी, या दूसरी संभावना जेल जाने की भी बन सकती है। तुम्हें बहुत ही सचेत रहना होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे भले इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो। कभी कभी आपने क्या, अपने परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देख करके तुम्हें अपने मन पर, अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने हाथ पैर पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा, भावनाओं को संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, दिसंबर के महीने में उस स्थान से दूरी बना करके रखना है। वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि जो लोग लड़ रहे हैं वो तो आपस में मित्र बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कटेगा। क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया, अब गुस्सा तो 5 मिनट का ही था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है या फांसी की सजा हो जाती है। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ता है। 5 मिनट
मिनट के गुस्से की वजह से, इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि अब दिसंबर में ऐसी गलती मत करना। पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी नाक कट जाएगी, ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। कोई भी आपकी अच्छाई नहीं सुनेगा, कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा छुड़वाने गए थे, सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काले पानी में देखेंगे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। इसीलिए मेरी बात मान लो, सुरक्षित रहोगे। अब समय आ चुका है दूसरी उस जगह के बारे में बताने का, जहाँ पर जाने से बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा वो कौन-सा स्थान है, जहाँ आपको दिसंबर में भूल कर भी कदम नहीं रखना है। आगे और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहाँ तक तुमने वीडियो को देख लिया है, तो आधे-अधूरे में छोड़ने की गलती अब मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना, और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर तुमने पूरा वीडियो देख लिया। दूसरी जगह है, ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहार का सेवन करते हों, जिस घर के लोग अंदर घर में मांस खाते हों, शराब पीते हों। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, और जहाँ पर ये सब बनता है या इसका सेवन होता है, जहाँ जिस व्यक्ति के घर में ऐसा खान-पान होता है, वहाँ देवता कभी भी निवास नहीं करते। जिस इंसान के हाथों मांसाहार होता है या शराब का सेवन होता है, उसे भगवान उसके हाथ का भोग तक स्वीकार नहीं करते। अगर वो अपने घर में मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा भी कर रहा है, तो सब व्यर्थ है। अब मान लो वो तुम्हारा दोस्त है या रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और तुम उसके घर बार-बार जाते हो, उसे बुलाने चले गए, कुछ समय पहले उसके घर चाय पीने चले गए, या उसकी कोई ज़रूरत थी, उसके काम करने चले गए, और वहाँ पर मांसाहार बन रहा है, तो ये समझ लेना कि उसके घर में केवल प्रेत आत्माएँ भरी पड़ी हैं। उनको उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है, सारी नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि दिसंबर के महीने में बेहद सावधान रहना। और हम अच्छे-अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्धाश्रम जा कर के कभी-कभी पैसों का दान करते हैं। ये हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर जाना हमारे पुण्य कर्म को नष्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर तो नकारात्मकता है, और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागलों जैसी हरकत करने लगते हो, चीज़ें तुम भूलने लगते हो। उस वजह से तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो, और अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो। इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूँ। ऐसे घर में भूल कर भी मत जाना जहाँ मांस पकता हो। ऐसी जगह पर भूल कर भी मत जाना जहाँ मदिरा यानी कि शराब का सेवन होता हो घर के अंदर, या कोई करता हो। कोई-कोई घर ऐसा होता है जहाँ के बुजुर्ग खुश नहीं रहते, जहाँ के माता-पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, भला-बुरा कहती है, सताती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं हैं, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं टिकेंगी। तुम्हें सावधानी रखनी होगी, तुम्हें मैं सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे सामने अपने माता-पिता को या अपने दादा-बाबा को वो खरी-खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता-पिता को कुछ भी अपशब्द कह रहा है, कि वो इंसान सही हो ही नहीं सकता। उसके पास जाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी भी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी बरकत नष्ट हो जाती है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत-गलत असर पड़ता है, गलत-गलत विचार आने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत-गलत विचार घर बनाने लगते हैं। तुम्हें जाना ही नहीं है। अगर तुम्हें जाना ही है, तो ऐसी जगह पर जाओ जहाँ के लोग एक साथ मिल कर के एक दूसरे का भला सोचते हों। ऐसे घर में जाओ जहाँ पर रोज़ाना सात्विक भोजन बनता हो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो वो घर। अगर तुम्हें ऐसी जगह जाओगे इस दिसंबर के महीने में, तो केवल और केवल बर्बादी पाओगे। अब मैं तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, और यहाँ तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना, तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारी बात को बहुत ही गंभीरता से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तीसरी जगह पर तुम्हारी पूरी बर्बादी लाती है। तुमने कई बार ये महसूस किया होगा कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं इस महीने तो बहुत अच्छा कर जाऊँगा, लेकिन हर महीने आपका सपना मिट्टी में मिल जाता है। बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। पैसा कमाते तो हो, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है।
ऐसा लगता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने जैसे बांध दिया है। तो तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में ही तुम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिसके कारण तुम पूरा महीना बेकारी में बिताते हो, गरीबी में निकालना पड़ता है, बचत नहीं हो पाती है, हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी कभी तुम बीमार हो जाते हो, कभी कभी तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती हैं, कभी कभी बच्चे, तो कभी कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। और जिंदगी इतनी उलझन में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकला जाए, इसका कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है। लेकिन तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस दिसंबर के महीने में तुम्हें वहां पर कदम नहीं रखना है। वहां पर अगर तुम गए तो समझ लेना कि दिसंबर के महीने में तुम्हें सफलता का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां मत जाना। अगर वहां पर गए तो फिर जिंदगी समझ लो बर्बादी में गई। और अगर तुम वहां नहीं गए तो सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जिसे देख करके तुम्हारे सारे दुश्मन जलने लगेंगे। यहां तक कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि अचानक ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। बहुत राज की बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। ये वीडियो अगर तुमने आज अंत तक ध्यान से देख ली और उस तीसरे स्थान के बारे में अच्छे से जान लिया, तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त होगा और बेशुमार धन दौलत से भरा होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा आ जाता है, कहीं कोई तिराहा आ जाता है, कहीं पर कोई मोड़ आ जाता है। और हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ है, कहीं पर कोई थाली सजी हुई रखी है, फूल रखा है, उसमें बहुत सारे पूजा के सामान रखे हैं, कहीं पर नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कहीं पर कद्दू कटा हुआ रखा होता है और उसके ऊपर कुछ लगा करके कुछ लोग चौराहे या तिराहे पर रख देते हैं। अब जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो साधारण सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, पड़ेगी ही। और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैंने टोना टोटका देख लिया। अब बात देखने की नहीं है, वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर तो सबकी उस पर पड़ेगी, लेकिन भूल कर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी नहीं निकालनी है, अपने आप को उसके ऊपर से लांघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में इतना व्यस्त होते हैं कि एक हाथ से मोबाइल चला रहे होते हैं और सारा ध्यान हमारा मोबाइल में होता है और हम चलते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका, कोई टोना होता है और काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से हम चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं, चाहे मर जाना, लेकिन दिसंबर महीने में इस स्थान से भूल कर भी मत गुजरना जहां टोना टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूल कर भी उसके ऊपर से तुम चले गए या उसको हटा दिया, इसके ऊपर से तुम लांघ गए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो तुम्हारी बर्बादी के दिन उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी जिद में रहते हैं और कुछ लोग अपने जिंदगी में इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की पूरी तरह से जो मुश्किलें हैं उनको भगाने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। वो चौराहे पर या तिराहे पर, किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर ऐसी चीजें रखते हैं और जब कोई दूसरा इंसान उस पर से जाता है तो सारी उस इंसान की बलाएं लांघने वाले इंसान के ऊपर चली जाती हैं। अब तुम खुद बताओ कि वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख हैं, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियों से तुम परेशान हो, कर्ज से तुम परेशान हो, अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है। तो इसीलिए तुम्हें दिसंबर के महीने में इन 3 स्थानों से पूरी तरह से बचकर रहना है, उसके पास से भी नहीं गुजरना है। अगर तुमने टोना टोटका देख लिया, तुम्हारी गाड़ी उसके पास है तो उसमें ब्रेक लगा लो, आप किनारे से निकाल लो, या अगर उस रास्ते पे जा रहे हो तो अपना हाथ ऐसे करके उसको बिना देखे उसके किनारे से निकल जाओ। उसको जितना कम देखोगे वो भी अच्छा है।
और उसके ऊपर तो जाना ही नहीं है और उद्दंडता बिल्कुल नहीं दिखानी है कि हम तो इसको लांघ जाएँगे, हम इसको पैर मार देंगे, हम इसके ऊपर से चले जाएँगे, हम उसकी मिठाई उठा के खा लेंगे, हम उसके फूल को उठा करके अपने पास रख लेंगे या हम उस कद्दू को ले जाएँगे, उसकी सब्ज़ी बना लेंगे, ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो बुरा फँसेंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कतें हों, इन 3 स्थानों से दिसंबर में तुम्हें दूर ही रहना है। भगवान आप सबका कल्याण करेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।